रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिन 7 खुश नसीबों को क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, उनमें से एक वो इंसान भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ताला के खौफ से इसकी आँख से आंसू बह निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल रात को अपना दस्त रहमत फैला देता है ताकि दिन को गुनाह करने वाले तौबा करें, और दिन को अपना दस्त रहमत फैला देता है ताकि रात को गुनाह करने वाले तौबा करें। दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकन है कि जिससे चेहरे तक तारीक पड़ जाते हैं। ज़ब्त, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई हो ही नहीं सकता। माफ़ करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो चीज़ कहने के बाद मिले वो भीख होती है, और जो बिना कहे मिले वो फ़िक्र और मोहब्बत होती है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये रहम यानी रिश्तेदारी का हक़ अल्लाह ताला के नाम रहमान से लिया गया है। यानी ये रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक शाख है। जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर देंगे। दिल को बिगाड़ने वाली 5 चीज़ें हैं: मेल जोल की कसरत, पेट भरने में लगे रहना और नींद की बहुतात, अल्लाह के सिवा दूसरों से ताल्लुक़ मजबूत रखना और दुनियावी आरज़ुएँ। इमाम इब्ने अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। जो इब्रत से ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज के लिए खड़े हुए। आप रोने लगे, हत्ता कि चादर आंसुओं से भर गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि ज़मीन आंसुओं से भीग गई। फिर बिलाल तशरीफ़ लाए और पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क्यों रोते हैं? आपकी तो अगली पिछली सब लग़्ज़शें माफ़ हैं। फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अल्लाह से बढ़कर कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, ना कोई आपको इसकी तरह समझ सकता है, ना किसी की अता इस जैसी हो सकती है, और ना कोई आपका मान और भरम अल्लाह की तरह रख सकता है। इसलिए ख़ुद को अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बना लो और इसके लाडले बन जाओ, क्योंकि अल्लाह अपने लाडलों को बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से हर रास्ता अबूर करवा देता है। बस इस पर यकीन रखो, इसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो और देखो कैसे वो आपको अपनी रहमतों से नवाजता है। अगर आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं, तब भी मेहरबान अल्फाज, मुखलसाना, खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ दिया करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। हो सकता है यह आपके निजात का ज़रिया हो। कुछ फ़ैसले बड़े सख्त होते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए किए जाते हैं। इनके लिए दिल को कुर्बान करना पड़ता है, और दिल जब कुर्बान होता है ना तो टूट भी जाता है। लेकिन इसके टूटने की जो तकलीफ़ होती है ना, वो आपके रब को आपकी तरफ मतवज्जो करती है। आप जब रोते हैं ना और कहते हैं अल्लाह, तो अल्लाह की मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त आपको घेर लेती है। आप जान भी नहीं पाते आपको क्या मिल जाता है। या रब, ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। रसूल, अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। किसी भी ऐसे दरवाज़े पर जो आपके मुंह पर मारा जाए कभी दस्तक मत दीजिए, क्योंकि आपके रब के दरवाज़े के अलावा कोई दरवाज़ा भी एक मर्तबा से ज़्यादा दस्तक का हकदार नहीं है। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़े से नहीं, मोहब्बत की चाबी से खोलें। लोग बेजान चीज़ों के टूटने पर बरहम होते हैं, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने पे कोई बरहम नहीं होता, क्योंकि हम चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से नहीं। दुनिया का हर आदमी जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए मरना नहीं चाहता। कितनी अजीब बात है ना। कभी हम अपनी सादगी की वजह से धुतकार दिए जाते हैं, और कभी कोई सादगी से इतना मुतासर होता है कि हमेशा के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। जब समाज को अक्ल और ईमान की ज़रूरत नहीं, तो रिश्तों का एहतराम कहाँ से आए। सही नीयत से रिश्ते बनाओ, फिर देखना ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी।
खुदा हर माँ बाप को इतनी उम्र दे कि वो सारी खुशियों को देख सकें जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगी हुई हैं। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके सफ़र की बुराई नहीं करते। नफ्स के ख़िलाफ़ जंग जीतने का वाहिद हाल ये है कि इंसान ये अज़म कर ले, तबीयत माने या ना माने, बस अल्लाह की माननी है, क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं बल्कि अतीउल्लाह और अतीउर रसूल से मिलनी। लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए इन्हें वजाहत देने का कोई फ़ायदा नहीं है।